अगर आप एक रॉयनेट के एक एपीएस संचालक हैं तो आज की इस वीडियो में रॉयनेट की तरफ से एक अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आपने अगर आज की डेट में रॉयनेट सीएसपी पोर्टल को अगर लॉगिन किया है तो आपको पता होगा कि मनी ट्रांसफर में एक सर्विस को और ऐड कर दिया गया है। जैसे कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि आरबीआई ने सभी ई-केवाईसी वॉलेट को बंद कर दिया है कि अब कोई भी कंपनी का कोई भी एपीएस संचालक मनी ट्रांसफर करने के लिए किसी की भी फिंगर लगाकर ई-केवाईसी नहीं कर पाएगा किसी भी वॉलेट की। आपको ये जानकारी पिछली वीडियो में भी दी गई थी कि आरबीआई की तरफ से सभी एपीएस कंपनियों के लिए ये गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि कोई भी कंपनी अब किसी भी वॉलेट की ई-केवाईसी नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर जितने भी एपीएस संचालक ऐसे हैं रॉयनेट के खासतौर से जो मनी ट्रांसफर करते हैं रॉयनेट सीएसपी पोर्टल से, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अब उनको फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके पास काफ़ी ऐसे रेगुलर ग्राहक हैं जिनका वो मनी ट्रांसफर करते थे लाखों के हिसाब से। लेकिन अब क्या है, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो अब मनी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर उन सभी एपीएस संचालकों के सामने इस बड़ी परेशानी का सामना ये करना पड़ रहा है कि वो अब मनी ट्रांसफर उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि पहले कर रही थी। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी एपीएस संचालक को 1 लाख रुपए का अमाउंट भेजना है, तो वो 1 लाख रुपए का अमाउंट इससे पहले जब ई-केवाईसी वॉलेट के माध्यम से भेजते थे तो 49,500 करके 2 बार में चला जाता था। अगर कोई भी एपीएस संचालक 1 लाख रुपए का अमाउंट भेजता भी है तो वहां पर अब रॉयनेट के पास पाइपलाइन कम है। एक ही वॉलेट से आप 25,000 भेज पाएंगे और वो भी आपका 5-5 हज़ार कर जाएगा, जिससे कि सामने वाले जिसके खाते में पैसा पड़ रहा है वो भी बहुत प्रॉब्लम में है कि इतने ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में हो रहे हैं बार बार। और इसी के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि एपीएस संचालक को अब उतना पैसा नहीं बच पा रहा है मनी ट्रांसफर में जितना वो यस बैंक डीएमटी के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर करके बचा सकते थे, क्योंकि 49,500 रुपए की मनी ट्रांसफर करने पर मात्र 150 रुपया कट रहा था। और कुछ एपीएस संचालक ऐसे थे जिनके यहाँ पर एक रेगुलर कस्टमर जुड़ चुका था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ग्राहक का 50,000 रुपए का मनी ट्रांसफर करना है, जनरली अगर हम बात करें मनी ट्रांसफर के करने की, अगर आप किसी भी नॉन ई-केवाईसी वॉलेट से पैसे को भेजेंगे तो वहां पर आपका 250 रुपए कट जाना 0.5% के हिसाब से। लेकिन जब 49,500 एक बार में ई-केवाईसी वॉलेट के साथ भेजा जा रहा था तो वहां पर एक एपीएस संचालक का मात्र 150 रुपए कट रहा था, जिसके बेस पर वो ग्राहक से सामने से 250 रुपए से लेकर 350 रुपए 400 रुपए तक आसानी से ले पा रहा था। जिसमें अगर आपने 350 रुपए का अमाउंट लिया, अगर आपका 150 रुपए कट गया तो यहां पर एक एपीएस संचालक को 200 रुपए की आसानी से बचत हो पा रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर नॉन ई-केवाईसी वॉलेट से अगर पैसे को भेजा जा रहा है तो 50,000 रुपया भेजने के बाद 0.5% के हिसाब से 250 रुपया यूं ही कट जा रहा है। यहां पर कुछ एपीएस संचालक ऐसे भी थे जो 50,000 रुपया सेंड करने पर जो जेन्युइन अमाउंट बनता है 250 रुपए का वही ले रहे थे, क्योंकि वो जो ट्रांसफर कर रहे थे इससे पहले वो यस बैंक डीएमटी के माध्यम से कर रहे थे। लेकिन अब वो सर्विस बंद हो चुकी है। अब अगर नॉर्मली ई-केवाईसी वॉलेट के माध्यम से कोई भी एपीएस संचालक 50,000 रुपए का अमाउंट सेंड करेगा तो वहां पर उसका 250 रुपए ऐसे ही कट जाएगा। अब 250 रुपए जब उसका डिडक्ट हो रहा है और वो सामने से भी 250 रुपए ग्राहक से ले रहा है तो यहां पर उसको कुछ भी बचत नहीं हो पा रही है। तो यह एक सबसे बड़ी समस्या क्रिएट हो चुकी है रॉयनेट सीएसपी पोर्टल पर खास तौर से। लेकिन इसी के साथ एक जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि यहां पर यह समस्या जो है वो सिर्फ रॉयनेट पोर्टल पर नहीं है। मनी ट्रांसफर को लेकर सभी कंपनियों में यह प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं रॉयनेट पोर्टल के बारे में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एपीएस संचालक ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा काम है मनी ट्रांसफर का। मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी गलत पोर्टल पर आपको स्विच नहीं होना है। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, 2-4 दिन का मैक्सिमम बस, क्योंकि आज की डेट में हमें जो अपडेट मिली है कि रॉयनेट ने मनी ट्रांसफर की पाइपलाइन में एक सर्विस को और ऐड कर दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मनी ट्रांसफर की सर्विस में एक पाइपलाइन और ऐड कर दी गई है आज की डेट में रॉयनेट की तरफ से, जिसका नाम है मनी ट्रांसफर V3 पेटीएम। यानी कि पेटीएम की तरफ से इस सर्विस को ऐड कर दिया गया है। एक वॉलेट और आप ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक ही नंबर से आप रॉयनेट में मैक्सिमम 5 वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि एक नंबर से एक दिन के अंदर मैक्सिमम 1,25,000 रुपए तक आप भेज सकते हैं नॉन ई-केवाईसी वॉलेट से। यहां पर मैं आपका एक छोटा सा डाउट ये क्लियर कर दूं कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि रॉयनेट ने यस बैंक डीएमटी की सर्विस को बंद कर दिया, अब मनी ट्रांसफर कैसा होगा, कस्टमर अब आपके पास रुक नहीं पाएगा। अगर एक मिनिमम प्राइस पर कस्टमर आपके साथ सेट था तो अब आप उसको बता सकते हैं कि आरबीआई की तरफ से कुछ चार्जेस को बढ़ा दिया गया है। जहां पर आप 250 रुपए ले रहे थे, 350 ले सकते हैं, 350 ले रहे थे, आप 400 ले सकते हैं, 450 ले सकते हैं, जिससे कि आपका भी नुकसान ना हो और ग्राहक का भी काम हो जाए। आप नॉन ई-केवाईसी वॉलेट से धनाधन पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको जिस तरीके से यहां पर मैं आपको बता दूं कि
₹50 और 49,500 पर आपको भेजने पर कटता था। आप 50,000 भेजेंगे तो आपका यहाँ पर 250 कटेगा, यानी कि 100 बढ़ रहे हैं। तो वो ₹100 जो आपके बढ़ रहे हैं वो आप सीधे सीधा अपने ग्राहक को कन्विंस करके बता सकते हैं कि भाई अब आपका जो मनी ट्रांसफर होगा वो ₹100 एक्स्ट्रा आपसे लगेगा, तभी हो पाएगा। यकीन रखिए कस्टमर आपको छोड़कर कहीं भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो समस्या क्रिएट हुई है वो सभी कंपनीज में क्रिएट हुई है, सिर्फ रॉयनेट में नहीं हुई है। क्योंकि आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन आई है तो सभी कंपनीज को मानना पड़ेगा। रियलिटी में भी यही है कि सभी कंपनीज के पोर्टल पर इस सर्विस को हटा दिया गया है। अब ये सर्विस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल भी आपको किसी भी ग्राहक को मना करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर अगर स्किल होगी तो जो ग्राहक आपसे जुड़ा हुआ है वो आज भी जुड़ा रहेगा। बस आपको थोड़ा सा कन्विंस करने की जरूरत है, आपको समझाने की जरूरत है, आपको उससे सही तरीके से बात करने की जरूरत है। क्योंकि आज अगर आप किसी भी ग्राहक को अपने हाथ से जाने देंगे तो डेफिनेटली वो परमानेंटली आपके हाथ से चला जाएगा और किसी ना किसी से जुड़ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा मनी ट्रांसफर के बारे में मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपको अपना किसी भी कोई भी पर्सनल अकाउंट पैसा सेंड करने के लिए नहीं यूज करना है। आप बहुत बड़ी परेशानी और दिक्कत में आ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। आई होप आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।